ब्रेक के बाद अब ये बड़ा सवाल देखिए, एक्शन से ब्यूरोक्रेट्स बेचैन क्यों हैं? प्रदेश में एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ ब्यूरोक्रेट्स एकजुट हो गए हैं। आरएएस अधिकारियों के खिलाफ एसीबी के एक्शन को लेकर आरएएस एसोसिएशन नाराजगी जता रहा है। लेकिन सवाल है, अगर कार्रवाई आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे अधिकारियों के खिलाफ भी हो रही है तो सिर्फ आरएएस एसोसिएशन ही बेचैन क्यों है? राजस्थान में आरएएस बनाम एसीबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पर सवाल क्यों? एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हुए आरएएस। एसीबी मरुधरा के भ्रष्ट तंत्र को स्वच्छ बनाने की मुहिम में शामिल है। छोटे से बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन राजस्थान में प्रशासन संभालने वाले आरएएस अधिकारी एसीबी के एक्शन के खिलाफ में खुलकर उतर गए हैं। मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को आईसीडीएस विभाग में एसीबी के ट्रैप के बाद आईसीडीएस विभाग से सीनियर आरएएस भागचंद भदाल से एसीबी ने पूछताछ की, जिसे आरएएस एसोसिएशन ने मुद्दा बना लिया। काफी हंगामे के बाद एसीबी के एडीजे दिनेश एमएन और डीआईजी सवाई सिंह को स्पष्टीकरण देनी पड़ी थी। आरएएस एसोसिएशन का तर्क है कि एसीबी किसी भी आरएएस अफसर को इस तरह टारगेट नहीं कर सकती है। वहीं एसीबी के डीजी बीएल सोनी का दावा है कि एसीबी शिकायत मिलने पर सत्यापन के बाद ही कार्रवाई करती है और एसीबी ने आरएएस के साथ ही आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 2022 में एसीबी 120 दिनों में करीब 140 ट्रैप के मुकदमे दर्ज कर चुकी है। इनमें 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के 501 केस दर्ज हुए थे। इनमें 430 ट्रैप कार्रवाई हुई, जबकि 42 मुकदमे पद के दुरुपयोग, 29 मामले आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के दर्ज हुए। इसमें राजस्व, पुलिस, पंचायत, ऊर्जा विभाग, आबकारी, स्वायत्त शासन विभाग के अफसर, कार्मिक और दलाल शामिल थे। तो साल 2021 में 8 आरएएस की गिरफ्तारी हुई, जबकि 2 आईएएस, 1 आईपीएस, 1 आईआरएस और 5 आरपीएस पर भी केस दर्ज है। साल 2021 में भ्रष्टाचार के 501 केस दर्ज। इस कार्रवाई में 430 लोग ट्रैप हुए। इनमें 66 केस राजपत्रित अधिकारी शामिल थे। साल 2022 में अब तक 1 आईएएस, 1 आईआरटीएस, 1 डीटीओ और 2 आरएएस पर केस दर्ज हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अक्टूबर 2020 में बीएल सोनी के एसीबी के डीजी का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। बड़ा सवाल ये है कि एसीबी ने तो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस के खिलाफ भी कार्रवाई की, तो सिर्फ आरएएस अधिकारी ही नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? क्या एसीबी पर आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? और क्या एसीबी के एक्शन से बचने के लिए ब्यूरोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं? इतना साफ है कि पिछले कुछ समय से एसीबी के एक्शन से जहां भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल बना है, तो आम जनता में न्याय की उम्मीद जगी है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। ध्यान से पढ़िए, ये कहा है कोर्ट ने। मरुधरा के अब तक के सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड मामले की जांच में कोताही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट के मुताबिक राजसमंद की ऑनलाइन ठगी 500 करोड़ की हो सकती है। राजसमंद सीजीएम कोर्ट ने इसे संगठित साइबर अपराध मानते हुए इसकी तकनीकी जांच की बात कही। सबसे बड़ी ठगी की जांच में कोताही। कोर्ट ने राजसमंद ठगी की जांच पर उठाए सवाल। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने देश के संभवतः सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग और ऑनलाइन गेम्स फ्रॉड का खुलासा किया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में मुख्य जो आरोपी है किशन लाल जैन को मुंबई से गिरफ्तार किया था। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने 16 अप्रैल को देश की संभवतः
सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी किशन लाल धाकड़ को गिरफ्तार किया था। ठगी के मामले में आरोपी किशन लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच की दिशा पर सवाल उठाए तो साइबर फ्रॉड के इस बड़े मामले में तकनीकी जांच को जरूरी बताया। माननीय सीजेएम कोर्ट के द्वारा बेल ऑर्डर कैंसिलेशन के साथ पुलिस को डीजी साहब को एक कॉपी दी थी, जिसमें वर्तमान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अनुसंधान में कुछ सीआरपीसी के लैप्स उन्होंने माने हैं कोर्ट ने, उनका एक प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कोर्ट के मुताबिक ये संगठित साइबर अपराध का मामला है। राज्य या राष्ट्र स्तर की एजेंसी से इस मामले की जांच करवाई जाए। कोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि ये 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला हो सकता है। सारी चीज़ों को समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है, इसलिए अभी आई साहब के निर्देश पर अब इस पूरे प्रकरण को डिप्टी एसपी साइबर सेल रेंज ऑफिस श्री विवेक सिंह जी राव, जो अब नए अनुसंधान अधिकारी इसमें अपॉइंट किए हैं। कोर्ट में पुलिस को बड़ी फटकार के बाद उदयपुर रेंज के आईजी पुलिस हिंगलाज दान ने साइबर सेल के डीएसपी विवेक सिंह चारण को इस मामले में नया जांच अधिकारी बनाया है। अदालत ने इस मामले में बैंक खाते और रिकॉर्ड की जांच के मुद्दे पर भी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस किस स्तर पर जाकर खुलासा करती है और किन किन आरोपियों के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच पाते हैं। अलका सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। बढ़ते आगे, जयपुर में मिलावट के खेल की बात करेंगे। जयपुर में आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला आया है। हरमाड़ा इलाके में पुलिस ने मिलावटी पनीर बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पिछले कई महीनों से मिलावटी पनीर तैयार कर बाजार में सप्लाई करने का काला कारोबार चल रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 400 किलो नकली पनीर और 200 लीटर दूध जब्त किया है। सैंपल लेने के बाद मिलावटी दूध और पनीर को पुलिस ने नष्ट करवाया। मरुधरा में गर्मी का सितम इतना बढ़ गया है कि इंसान घर से निकलना ही कम कर चुका है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर का पारा 47.1 डिग्री रहा, जिसने दिन में ही लोगों को गर्म लू के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया। वहीं बीकानेर से गर्मी के कहर के बीच एक गजब खबर आई है। तस्वीरें देखिए आप। बीकानेर बॉर्डर पर तेज गर्मी के बीच बीएसएफ जवानों की रेत पर पापड़ सेकने की तस्वीर सामने आई है। दरअसल बॉर्डर पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में बीएसएफ जवान रेत में पापड़ सेकते दिखे। बीएसएफ के जवान दुश्मनों के साथ गर्मी से भी लड़ते हैं। इस दौरान एक पापड़ सेकने की ये तस्वीर सामने आई। ये पापड़ पूरी तरह से सिक चुका है। खबर नीट काउंसलिंग में फर्जीवाड़े की। जयपुर में नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा कर सीट को ब्लॉक करने का बड़ा खुलासा हुआ है। अंतिम चरण में चल रहे मॉपअप राउंड में पीजी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के असली दस्तावेज की जांच की गई, तब यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जिसमें बिहार के रहने वाले 4 आवेदकों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। यह रिपोर्ट राजस्थान नीट पीजी डेंटल कॉलेज जयपुर के चेयरमैन डॉक्टर संदीप टंडन ने दी है, जिसकी जांच खुद शास्त्री नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद सोमवार देर शाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कॉलेज जो शास्त्री नगर में स्थित है, उसमें जो पीजी काउंसलिंग है, नीट पीजी काउंसलिंग है, वो चल रही थी। इस दौरान उसमें शर्तों के मुताबिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स को जमा कराने होते हैं। तो 4 कैंडिडेट्स ऐसे पाए गए हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। उनके पास में फर्जी दस्तावेज उन्होंने पेश करके और अपनी सीट बुक कराने की कोशिश कर रहे थे।
तो कॉलेज प्रशासन ने जो इनके नीट पीजी के चेयरपर्सन हैं उन्होंने FIR दी है, उस आधार पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों ने आज रीशफल परिणाम और प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया और आयोग अध्यक्ष और सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थी पिछले 14 दिन से आयोग के सामने अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। तेज धूप और लू के बीच महिला अभ्यर्थी भी अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा और हर बार टालमटोल जवाब देकर मामले को खिसका रहा है। अभ्यर्थियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अपनी मांगे जल्द पूरी करने की मांग की। 2016 की हमारी वेटिंग की है, रिसफल रिजल्ट निकाला था, उसका रिजल्ट अब वो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। 19 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टेंट उड़ रहे हैं, हम बैठे हैं इतनी लू में धूप में, बच्चों को लेके बैठे हैं, लेकिन आरपीएससी पे मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई बच्चे मरे, कोई स्टूडेंट मरे, बेचारे विद्यार्थी ये इतने परेशान हो रहे कुल मिला के बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 की रीशफल वेटिंग को जारी करने हेतु विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया है। अगर हमारी आज तरीके से मांग नहीं मानी गई तो बुधवार से हम धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। श्रीगंगानगर की कॉटन क्वालिटी बेहतरीन होने के चलते विदेशों तक अपनी छाप छोड़ी है। अमूमन अप्रैल का पूरा महीना कपास बिजाई के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन जिले के IGNP और भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसान कपास की बिजाई नहीं कर पा रहे। किसानों का कहना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चल रही नहरबंदी के चलते वे सिंचाई के पानी से पहले से ही वंचित हैं और अब बिजली की बाधित सप्लाई ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। आप फ्री में दे रहे हो, कर्ज माफी की बात करते हो, लाइट दे नहीं रहे किसान को, कैसे कैसे किसान की हालत सुधरेगी? ये समस्या बाहर है, ये मेरी समस्या है, सरकार इस पे सुने। मेरी नहीं, हर किसान की ये समस्या है कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले और कम से कम 8 घंटे लाइट किसान को इस सीजन में दे। ये बिजाई का पीक समय है, मैक्सिमम अच्छा समय बिजाई के लिए 30 मई तक का माना जाता है। उस समय तक IGNP चलने की संभावना नहीं है, जून के फर्स्ट वीक में आएगा। उस समय किसान तरला लेकर प्रयास कर एक बारी बिजाई का थोड़ा बहुत बिजाई कर पाएगा। बात करते हैं दौसा की, जहां की महिलाएं पानी के लिए दर दर भटकती हैं और हर महीने इतनी दूरी तय कर लेती हैं जिससे वो पैदल ही दिल्ली पहुंच जाएं। आसमान से आग बरस रही है, फिर भी कोई ठहरने को तैयार नहीं। धरती तवे से जल रही है, फिर भी संघर्ष जारी है। संघर्ष घड़े भर पानी के लिए। ये दौसा में बांदी कुई और बसवा के ग्रामीण इलाकों के खुरी और जोगियों की ढाणी की तस्वीरें हैं, जहां सुबह से शाम तक महिलाएं और बच्चे बच्चियां पानी के लिए भटकती हुई नजर आती हैं। पानी के लिए भटकने वाली इन महिलाओं का कहना है कि वो औसतन पानी के लिए रोजाना 8 किलोमीटर का सफर तय करती हैं और महीने का हिसाब लगाएं तो वो इतनी दूरी तय कर लेती हैं जिससे दिल्ली तक पैदल ही पहुंच सके। पानी के लिए तो बहुत समस्या है, जो 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। और दूसरी बात, जो भी कौन मिल रही है 220 रुपया कोई एक कैंपर आवे तो वो पानी कतरों से आवे, आप बताओ। 2 किलोमीटर से रोज आते हो? रोज आते, दोनों टाइम। तो इतना दूर क्यों ले? क्या गाड़ी में पानी नहीं? पानी नहीं, पानी कुछ नहीं, एनर्जी भी। रोज पानी भरने आते हैं। तो कितना दूर पड़ता है आपका? 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। 2 किलोमीटर। तो आज धूप में आते हो? सुबह शाम कितनी बार आते हो दिन में? आते हैं, एग्जाम थी, कभी कभी धूप में भी आते हैं, कभी कभी 4-5 ऐसे बजे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दौसा के ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। दौसा शहर का भी कमोबेश यही हाल है। वहां भी सप्ताह में एक ही दिन पानी की सप्लाई हो रही है। इस मुद्दे पर जब हमने चिकित्सा मंत्री से बात की तो उनका कहना था कि बस 2 साल की बात है, जैसे ही ईसरदा बांध का काम पूरा हो जाएगा पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा देर नहीं, अब 2 साल के अंदर अंदर दौसा के जिले को पूरा ईसरदा का पानी मिलेगा। उसके लिए हमने 9,600 करोड़ रुपए
चंबल का पानी बीसलपुर आएगा, बीसलपुर का ईसादार का पानी दौसा जिले में आएगा। इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पानी पर तारीख आज तक दौसा के ये लोग यही सुनते आ रहे हैं। साथ ही उन्हें भी पीने के लिए भरपूर पानी मिलेगा, इसी उम्मीद में वे चलते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं मुश्किलें इंसान का इम्तिहान लेती हैं और इन मुश्किलों को पार करने वाला ही कामयाबी को पा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बाड़मेर में कालबेलिया समाज के एक युवा ने। बचपन में ही मां बाप का साया सिर से उठने के बाद मजदूरी कर पढ़ाई जारी रखने वाला यह युवा अब शिक्षक बनकर बच्चों के भविष्य संवारेगा। मेहनत से मिली सफलता, मजदूरी से मुक्ति। जमींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया और खुले मन से कई बार आर्थिक सहायता भी की। फिर बड़े भाइयों ने वहाँ मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। उनके ट्यूबवेल पे लगातार 5-7 साल काम किया और हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी और अंततः बड़े भाई साहब प्रेमनाथ जी वो सब इंस्पेक्टर बन गए और मैं फाइनल शिक्षक लेवल 1 पर अभी चयनित हुआ हूँ। अपन एक दिन 15-20 घंटे पढ़ते और उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ते, उससे तो अच्छा है कि भले 2 घंटे पढ़ो बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मैंने तो उस दिन 5-6 घंटे इतनी पढ़ाई की और वास्तव में आदमी शिद्दत से पढ़ता है तो इतना ही पढ़ पाता है 5-6 घंटे खूब है। मैंने 2015 में कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। उस समय मेरा पटवारी प्री में तो हो गया था फर्स्ट बार में, बट मैं पटवारी मेंस में रह गया था। फिर उसके बाद मैंने BSTC की, उसके बाद MA किया, फिर नेट JRF किया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2-4 नंबरों से रह गया हूँ। कोई बात नहीं, सक्सेस तो हो ही जाते, मेहनत करते तो सक्सेस तो हो ही जाते। संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना किस्मत, अगर मेरे को पूछा जाए ना तो किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत के बिना किस्मत भी किसी का साथ नहीं। ये घुमंतु जाति से जुड़े एक शख्स की सफलता का राज है। नाम है मीठनाथ कालबेलिया। बचपन में सिर से पिता का साया उठ गया। थोड़े बड़े हुए तो मां भी गुजर गई, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले 2 भाइयों ने मुश्किलों से सामना करते हुए सफलता के लिए जी जान से कोशिश जारी रखी और इसका परिणाम सामने आया जब मीठनाथ शिक्षक की परीक्षा में सफल हुए। बड़े भाई थे, वो मेहनत मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे, बट उनसे जो घर की जिम्मेदारियां उनकी वही पूरी नहीं हो पाती थी। तो फिर वहाँ एक जमींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीठनाथ बताते हैं कि उनकी सफलता में उनके बड़े भाई का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने न सिर्फ मेहनत मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया बल्कि खुद भी पढ़ाई कर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। बड़े भाइयों ने वहाँ मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। उनके ट्यूबवेल पे लगातार 5-7 साल काम किया और हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी और अंततः बड़े भाई साहब प्रेमनाथ जी वो सब इंस्पेक्टर बन गए और मैं फाइनल शिक्षक लेवल 1 पर अभी चयनित हुआ हूँ। पत्थर तोड़ते तोड़ते दोनों भाइयों ने समाज की परंपरा को तोड़कर पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी करने की ठानी, जिससे कि 7 पीढ़ी से चली आ रही मजदूरी की जिंदगी से मुक्ति मिले। मीठनाथ बताते हैं कि सफलता के लिए लगातार कोशिश करना सबसे प्रभावी फॉर्मूला है। अपन एक दिन 15-20 घंटे पढ़ते और उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ते, उससे तो अच्छा है कि भले 2 घंटे पढ़ो बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मैंने तो उस दिन 5-6 घंटे इतनी पढ़ाई की और वास्तव में आदमी शिद्दत से पढ़ता है तो इतना ही पढ़ पाता है 5-6 घंटे। कालबेलिया समाज के लोगों को घुमंतु माना जाता है और ये समाज शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन मीठनाथ और उनके भाई न सिर्फ इस समाज के लिए बल्कि शिक्षा और सुविधाओं से दूर रह रहे लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने इस साल सऊदी अरब में अफ्रीकी मूल के लोगों की मदद कर ईद का त्योहार मनाया। इनाया ने लोगों के घर घर जाकर उनको राशन, कपड़े, जरूरी सामान बांटे। बता दें, इनाया जयपुर की रहने वाली हैं
और अभी मक्का मदीना यात्रा पर हैं। इनाया का कहना है कि ईद का चांद देखने से पहले आपने आसपास ऐसे घर ढूंढ लेना चाहिए जिनके घर पर आपकी मदद के बगैर ईद की खुशियां दाखिल नहीं हो सकती। ईद का मतलब होता है कि सबके साथ खुशियां बांटना। आपकी असली ईद तभी है जब जरूरतमंद लोग आपकी वजह से अपनी भी ईद मना लें। के ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट से। आप सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद। और कल परसों ईद भी होने वाली, तो आपको उसकी भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से। आज हम आए हैं यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे नीडी पीपल को उनका थिंग्स देने के लिए, खाने को लाइक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको ये चीज़ें मिलती नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी ऐसी चीज़ें मिले जैसे कि हमको मिलती है। वो भी उनके फैमिली के साथ खुशियाँ मनाएं, और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास है वो उनके पास भी हो। राजधानी जयपुर की दरगाह मीर जी का बाग में रमजान इफ्तार का आयोजन किया गया। दरगाह के सज्जादा नशी हबीबुर रहमान नियाजी ने बताया कि हर साल हमारी दरगाह में सभी के लिए रमज़ान इफ्तार आयोजित किया जाता है और उसी के साथ चांद देखने की कोशिशें भी की जाती हैं। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से रमज़ान इफ्तार आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार रमज़ान इफ्तार के दौरान अल्लाह से दुआ की है कि देश में अमन, चैन और आपसी भाईचारा बना रहे, साथ ही देश तरक्की और खुशहाली की राह पर चले। बिजली संकट के बीच ही प्रदेश में चारा संकट भी बढ़ता जा रहा है। पशु चारे की किल्लत से चारे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पशुपालकों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने पशु चारे को राज्य के बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारों का मानना है कि जब सीजन में ही पशु चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो आने वाले कुछ महीनों में पशु चारे की कीमतों में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे पशुपालकों की परेशानियां बढ़ना तय है। गढ़साना क्षेत्र में इन दिनों तूड़ी के भाव है 1000 से 900 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। हालांकि इन दिनों पीक सीजन है, जो कि पिछले साल 300 से 350 रुपये थे, इस बार 3 गुना अधिक है। वहीं पशुपालकों के लिए अब परेशानी बन गई है, क्योंकि पैसे होने के बावजूद भी तूड़ी नहीं मिल पा रही है। इस 365 क्षेत्र के अंदर तूड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। यहाँ पर अब इतने बड़े सीजन के साथ साथ भी तूड़ी 900 रुपये से ऊपर जा रही है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।